कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली ये 1.3 है आपके नए सिलेबस के अनुसार। जो आपका नया सिलेबस आए हैं 2023-24 के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस आए हैं उसके लिए ये 1.3 प्रश्नावली का इस वीडियो में आपका जो पहला सवाल है जिसमें आपको दशमलव रूप में लिखना है और इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो ये 1.3 का जो पहला सवाल है वो पूरा इसमें हम सोल्व करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, अच्छी प्रकार से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इस सवाल को सोल्व करने से पहले आपको दशमलव प्रसार के रूप में जानकारी होनी चाहिए कि दशमलव प्रसार क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम इसका दशमलव प्रसार क्या क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, फिर इसके सवालों को सोल्व करते हैं। तो दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार का मतलब जब हम भाग देते हैं तो भाग को दशमलव के बाद में भी जारी रखना। ठीक है, दशमलव प्रसार ये किसी भी संख्या का हम भाग करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वो कब तक आ सकता है वो अपना इसमें दशमलव प्रसार के रूप में जाना जाता है। तो दशमलव प्रसार जब हम करेंगे तो हमारे पास में दो स्थिति आती है, या तो भाग करते तो या तो हमारा शेषफल 0 आ जाता है, या तो हमारा भाग वहाँ पर समाप्त हो जाता है, या फिर उसका जो शेषफल है वो कभी भी आपके 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई नंबर आपका चलता रहेगा। तो ये दो प्रकार से इसका दशमलव प्रसार होता है, जिसमें शेषफल 0 आ जाए, जो भाग खत्म हो जाए, शेषफल 0 आ गया इसका मतलब आगे और भाग नहीं जाएगा, तो वो जो दशमलव प्रसार है उसका भाग का जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाएगा। तो इसके दशमलव प्रसार को हम शांत कहेंगे। तो इसका उत्तर जिसका शेषफल 0 आता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत हो जाएगा। और जिसका शेषफल 0 नहीं आता है उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो ये दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत और अशांत। शेषफल 0 है तो शांत है, भाग समाप्त हो गया वहाँ पे शांत हो जाएगा। भाग अगर समाप्त नहीं होता है, आगे से आगे चलता रहता है तो वो अशांत हो जाएगा। फिर ये अशांत में भी आपके दो प्रकार के होते हैं, अशांत में भी वापस दो प्रकार के होते हैं, इनको भी हम आगे समझते हैं। अब जो अशांत प्रसार है वो दो प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। एक तो ये होता है कि आपके भागफल में जो उत्तर आ रहे हैं वो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो तो आवृत्ति हो जाएगी, जैसे आपके उत्तर में केवल 3-3 ही आ रहे हैं या फिर 2-3 2-3 2-3 इस प्रकार से आ रहा है, तो बार बार उत्तर में क्या रिपीटेशन हो रहा है, ये दो दो जोड़े एक जैसे आ रहे हैं, या 3-3 3-3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होता है भागफल में आपके जो उत्तर आते हैं उसमें इस प्रकार से संख्या आपको देखने को मिलती हैं, या कोई और भी नंबर आपके रिपीट होता हो, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे नंबर आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो वो रिपीट होने की कहते हैं उसको आवृत्ति कहा जाता है। तो वो आवृत्ति होती है तो उसको कहा जाता है अशांत आवृत्ति, या इसी का दूसरा नाम आपकी किताब में दे रखा है अनवसानी आवृत्ति। ये अनवसानी आवृत्ति का मतलब उस संख्या का आपके भागफल में बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं, बार बार वो के वही नंबर आपके आ रहे हैं। दूसरा, जब भागफल में आवृत्ति नहीं होती, यानी कि आपके भागफल में कोई नंबर है जो डबल या एक जैसा जोड़ा को इस प्रकार से इधर से जो बन रहा है वैसा आपके भागफल में इधर नहीं बनता हो, तो उसको हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति। इसमें आवृत्ति हो रही थी, इसमें अनावृत्ति हो रही है। अशांत अनावृत्ति का आपकी किताब में दूसरा नाम दे रखा है अनवसानी अनावृत्ति। तो ये तीन प्रकार के दो प्रकार के दशमलव प्रसार हैं। फिर वापस शांत और अशांत। अशांत के वापस दो प्रकार हैं, अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। ये अनवसानी का मतलब होता है अशांत और ये वसानी का मतलब हो जाएगा शांत। ये दो प्रकार के आपके दशमलव प्रसार है, शांत और अशांत। अशांत वापस दो प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। ये तीन टाइप के आपको याद रखने हैं कि शांत कब होगा, अशांत कब होगा, अशांत में अशांत आवृत्ति कब आएगा और अशांत अनावृत्ति कब आएगा। जब हम इसका सवाल करेंगे अब तो आपको और अच्छी प्रकार से ये समझ में आ जाएगा। तो इसका जो पहला सवाल है वो हम अभी सोल्व करते हैं। पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि 3600 में भाग देना है 100 का। तो इसका दशमलव प्रसार तो आप सीधे ही बदल सकते हो। 100 का भाग देने का मतलब 2 0 है तो दो संख्या छोड़ के संख्या में 2 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना होता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 0.36 आ जाएगा। 0.36 भाग यहाँ तक ही जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो तो हो जाएगा आपके शांत। लेकिन इसको हम पूरा सोल्व करके आपको बताते हैं कि इसमें भाग आपको किस प्रकार से देना है। तो पहला सवाल है आपके, पहले सवाल में आपसे पूछा गया है भाग देना है आपको पहले सवाल में कि आपको 100 का भाग देना है 36 में। 36 में भाग देना है 100 का, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाग के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 36 अंदर और 100 लिखेंगे इसके बाहर। अब हम इसमें 100 का भाग देंगे 36 में, संख्या छोटी है तो इसके 0 लगाएंगे यहाँ पे। तो 0 लगाने से यहाँ पर क्या लगेगा,
दशमलव लग जाएगा उत्तर में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 360। अब 360 में भाग देंगे 100 का, तो 100, 200, 300 3 बार भाग जाएगा इसमें, तो 3 बार भाग चला जाएगा और 300 यहाँ पे लिखा जाएगा। 100 का 3 गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। माइनस करेंगे 0, 6 और 0, दशमलव लगा दिया, तो अब हम इसके 0 और लगा सकते हैं, तो 600 हो जाएगा। 6 ये 600 में 100 का भाग जाएगा आपके 6 बार, तो 100 का गुणा करेंगे 6 से तो 600 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 0, 0 आ जाएगा। देखो चूंकि इसका जो शेषफल है, शेषफल क्या है 0 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम शेषफल बराबर क्या है 0, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका शांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से आपको लिख लेना, और ये पहले का पहला सवाल आपके कंप्लीट हो गया। क्या किया हमने, 36 में 100 का भाग दिया और उसका शेषफल चेक किया। शेषफल अगर 0 है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखो उसका पहला सवाल हमने ऊपर उदाहरण के रूप में समझा था कि शेषफल अगर 0 है तो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार आपके शांत होगा। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। 1 का भाग देना है, 1 में भाग देना है 11 का, तो दूसरे को हम कर लेते हैं, 1 में भाग दे देते हैं 11 का। तो सबसे पहले इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखेंगे 1 और बाहर लिखेंगे 11। 1 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे हम 0 लगा के उत्तर में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 में भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर हम वापस एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगेगा। तो ये 100 हो गए, और हमारा जो भाग देना है वो 11 का देना है, तो 11 का भाग देंगे 100 में, वो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 11 9 99, ये हो जाएगा 11 9 99। माइनस करेंगे, ऊपर से उतरेगा, ये 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 0। वापस पहले वाली कंडीशन ही आ गई, 1 है, अब 1 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे हम भाग, यहाँ लगाएंगे 0, वापस इसमें 0 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये 11 का भाग वापस 100 में जाएगा 9 बार, तो यहाँ लिखेंगे 9, नीचे लिखेंगे वापस 99। वापस वही सेम माइनस करेंगे, तो ये 1 बचेगा। ठीक है, तो वापस वही सेम 0 9 0 9 इसके उत्तर चलते रहेंगे। तो इसका जो उत्तर आया 0 9 0 9, एक एक बचता रहेगा ये, और 0 9 0 9 इसके उत्तर यहाँ पे चलते रहेंगे। ठीक है, ये बार बार यहाँ पे चलते रहेंगे, तो 2 नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, 0 9 0 9, है ना। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो ये इसका जो शेषफल है वो हमेशा 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अशांत में भी ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम आवर्ती लिखेंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे शेषफल इज़ नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है 0 के, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी आवृत्ति, अशांत आवृत्ति लिखेंगे, या फिर इसको लिखेंगे अशांत आवृत्ति, या लिखेंगे आपके उत्तरमाला में अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। ये 2 सवाल कर लिए। पहले सवाल में इसका शेषफल 0 आया था, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। दूसरे सवाल में इसका शेषफल 0 नहीं आया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत में 2 तरह के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती, तो इसके जो उत्तर है वो रिपीट हो रहे हैं, 0 9 0 9 के फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये आवृत्ति हो रही है, बार बार नंबर की आवृत्ति हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे अशांत आवृत्ति। इसका जो अगला सवाल है तीसरा, वो हल करते हैं। तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है, ये है तीसरा सवाल, 4 सही 1/8। तो सबसे पहले तो इस 4 सही 1/8 को, ये मिश्र भिन्न में है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 4 का ये 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 4 × 32, और फिर 1 जोड़ेंगे ऊपर, 33 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, 33/8 के बराबर आ जाएगा। अब आपको 33 में भाग देना है 8 का, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे भाग के रूप में 33, और इसमें भाग देना है 8 का। 8 का पहाड़ा बोलेंगे इस 33 में भाग देने के लिए, तो 4 बार बोलना पड़ेगा, 8 चौक 32,
माइनस करेंगे तो बचेगा 1। 1 में भाग नहीं जाएगा, ऊपर संख्या समाप्त है तो इसका पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगेगा, 10 हो जाएगा। 8 का भाग 10 में जाएगा एक बार, वो ये 8 एकम 8 हो जाएगा। माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो इसमें वापस वही पॉइंट के बाद में अब 0 लगाते जाएंगे, 20 हो जाएगा। तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 20 में से 16 गए तो 4 बचेगा, पॉइंट लग गया तो 0 लगाएंगे, तो ये 8 का भाग बोलेंगे 8 पंजे 40। तो इसका जो दशमलव प्रसार किया हमने, ये 8 पंजे 40 माइनस करेंगे तो 0 0। इसका शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 हो तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम शेषफल कितना है, इसका जो शेषफल है वो 0 के बराबर है। शेषफल बराबर 0, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार से आपको सारे सवाल और करने हैं। इसका तीसरा सवाल किया हमने ये। अब हम इसका आगे का जो सवाल है चौथा सवाल वो करते हैं। इस चौथे वाले सवाल में 3 में भाग देना है 13 का और इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो 3 में भाग देंगे 13 का, तो भाग के रूप में लिखेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे हम 3 और ये भाग देंगे इसमें 13 का। 3 में भाग नहीं जाते 13 का, तो इसमें 0 लगाएंगे और उत्तर में यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो 30 में भाग देंगे 13 का। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार नहीं जाएगा 2 बार ही जाएगा। तो 2 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे 26। माइनस करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, वापस वही पॉइंट के बाद में यहाँ 0 लग जाएगा। 40 यानी कि 13 तिया 39। माइनस करेंगे 1 बचेगा। यहाँ पर अगर हम 0 लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, जब दूसरी बार 0 लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा 0, भाग टूट के सुपर 100 हो जाएगा। फिर 13 का भाग देंगे, 13 7 91, 13 8 104 होता है, तो 13 7 91, यहाँ पे 91 आ जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे 9 बचेगा और पॉइंट लगा देंगे, लगा रखा तो 1 0 और लग जाएगा, इसमें 90 हो जाएगा। वापस भाग देंगे 90 में, 13 का पहाड़ा बोलेंगे 13 छंग 78, 13 7 91, तो 91 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 छंग 78। माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए तो 2 और यहाँ पे 8 बचेंगे, 7 जाएगा तो 1 12। अब भाग देंगे, इसमें 12 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे, ये पॉइंट का यहाँ पे 0 लग जाएगा। 120 में भाग देंगे 13 का, तो 13 का भाग जाएगा इसमें 9 बार, ठीक है। 13 9 में 117। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। फिर वापस वही बात, भाग हम शुरू में ये देखो 13 का भाग 3 में दिया था और वापस हम कहाँ पे आ गए 3 पे ही आ गए। इसके 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा। 30 में वापस भाग 2 बार जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26 हो जाएगा ये। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26 और यहाँ पर 40 हो जाएगा। फिर भाग देंगे 13 में 40 का, तो 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 तिया 39। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। वापस पॉइंट लगा के बाद में यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 0 लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसके एक और 0 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर वापस वही 13 7 91। माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो यहाँ पे भाग जाएगा 7 बार और ये 90 हो जाएगा, तो 13 छंग 78। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 3 0 7 6 और ये 9, वापस वही आ रहा है 2 3 0 7 6 और भाग जाएगा यहाँ पे 9 आएगा। तो ये रिपीट हो रहा है नंबर, तो इसकी जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा, सेम अशांत आवृत्ति। तो यहाँ लिखेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है वो शेषफल 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे शेषफल बराबर नहीं है 0 के, अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत और क्या हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ये इस अशांत को अनवसानी भी लिखते हैं, तो अनवसानी आवृत्ति, इसको हम अनवसानी आवृत्ति भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस वाले सवाल को करना है। इसका आप आगे और करेंगे तो वापस 9 के बाद में 2 3 0 7 6, 9 के बाद में वापस 2 3 0 7 6, वैसे वैसे रिपीट होते रहेंगे। तो यही इसका जो दशमलव प्रसार है ये अशांत है और इसका उत्तर बार बार
रिपीट होगा इसलिए आवर्ती लिखेंगे, तो अशांत आवर्ती इसका उत्तर आएगा। अगला जो सवाल है इसका 5वां सवाल है, 2 में भाग देना है 11 का। तो 2 में 11 का भाग देने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 भाजक 11। तो भाग देने के लिए पहाड़ा बोलेंगे, 2 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 0 लगेगा, तो ये 20 हो जाएंगे। 20 में 11 का भाग जाएगा एक बार, तो 11 एकम 11। माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे 9 बचेगा, पॉइंट लगा दिया। अब इसके हम 0 लगा देंगे, 90 हो जाएगा। 11 का भाग 90 में जाएगा 8 बार, 11 8 88। माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब देखो शुरुआत हमने 2 से ही की, वापस 2 आ गया, इसका मतलब इसमें जो इसका उत्तर है वो 1 8 1 8 1 8 आगे से आगे चलते रहेंगे। तो 2 के वापस 0 लग गया, तो ये एक बार भाग जाएगा, 11 एकम 11। माइनस किया, या 9 बचेंगे, ठीक है। तो वापस पॉइंट के बाद में 0 या 90 हो जाएगा और 8 बार भाग जाएगा। कुल मिला के इसका जो दशमलव प्रसार है, ये जिसका भाग है वो कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे 2 बचेंगे, वापस वही 0, ठीक है, एक बार 11, ठीक है, 9 बचेंगे, 9 बचेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ये 90 में वापस 88 बार जाएगा, 2 बचेंगे, ये बार बार चलता रहेगा। इसका उत्तर 1 8 1 8 आता रहेगा, ठीक है। अब इसके उत्तर को हम और क्या लिख सकते हैं, या इस उत्तर को हम इस रूप में भी और लिख सकते हैं, जैसे 0.18। ये 1 8 1 8 देखो बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर हम बार का निशान लगा देंगे। ये बार बार आ रहा है, ठीक है, तो ये बार का निशान जो है इसका मतलब ये है कि 1 8 1 8 बार बार आ रहा था, 18 बार बार आ रहे थे, तो उसके ऊपर ये बार का निशान है, इसको दंड के रूप में जाना जाता है। इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे हम 0। शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या आ जाएगा, अशांत। और उत्तर में देखो क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, तो अशांत आवृत्ति हो जाएगी। तो ये इसका उत्तर आपको लिख लेना है। इसका जो अंतिम सवाल है 6ठा, वो देख लेते हैं। इसी प्रकार के आपके और सारे सवाल करवाए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो प्ले स्टोर से अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब जो 6ठा सवाल है 329, इसमें भाग देना है 400 का। तो 329 में 400 का भाग देने के लिए हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे, फिर इसको हल कर। यहाँ पर 329 में 400 का भाग देना है, तो देखो भाग तो नहीं जाएगा, संख्या छोटी है, 400 बड़ी है, 329 छोटे हैं। हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा आपके 3290। अब 400 का पहाड़ नहीं बोलना आपको, 4 का पहाड़ ही बोलना है, और ये चारों नंबर लेने हैं। तो ये हो जाएगा आपके 4 नम 4 8 32 होता है, और 4 नम 36, 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 8 बार बोलेंगे, तो 4 8 32, इसका भाग इसमें 8 बार चला जाएगा, ये 3200 हो जाएंगे, ठीक है। 3200 माइनस करेंगे तो यहाँ 90 बचेगा, ठीक है। अब 90 में भाग नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, इसके 0 पॉइंट लगा दिया, तो अब 0 लगा लेंगे, 900 हो जाएगा। फिर 900 में 400 का भाग देंगे, तो 4 का पहाड़ा 2 बार 8 आ जाएंगे, इनकी 400 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 800 हो जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 100, पॉइंट लगा दिया तो 1 0 और लग जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर वापस भाग देंगे तो 2 बार ही जाएगा, ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ बचेंगे 200, ठीक है। अब 200 में भाग नहीं जाएगा, तो वापस इसके यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 2000 हो जाएगा। तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, तो इसमें भाग चला जाएगा 4 बार, तो 4 चौक 16, तो इसमें 1600 आ जाएगा। बचेगा कितना, 400, सॉरी 5 बार बोलेंगे तो ये पूरी बार भाग इसमें चला जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये 1600 में नहीं, और यहाँ पे 20 यानी कि 2000 पूरे आ जाएंगे। माइनस करेंगे तो 0 0। यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी, इसका जो भाग है वो समाप्त हो गया है। शेषफल क्या है, इसका 0 है। यहाँ पर शेषफल बराबर 0 है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार वो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार वो हो जाएगा आपका शांत, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरे सवाल सोल्व करने हैं। ये 1.3 का सवाल नंबर
एक था, इसकी PDF आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। और भी आपको वहाँ पर टेस्ट वगैरह बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, तो आप वो भी दे सकते हैं। इसका जो अगला सवाल है अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।